सूडान के एक शख्स ने एक मजमून लिखा। उसमें उसने अपने साथ पेश आने वाले दो दिलचस्प वाकयात बयान किए हैं। पहले वाकये में वो कहते हैं कि मुझे आयरलैंड में मेडिकल का इम्तहान देना था। इम्तहानी फीस $309 थी। मेरे पास खुली रकम रेजगारी नहीं थी, इसलिए मैंने $310 अदा कर दिए। अहम बात यह है कि इम्तहान में बैठा और इम्तहान भी दे दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद सूडान वापस आ गया। एक दिन अचानक आयरलैंड से मेरे पास एक खत आया। उस खत में लिखा था कि आपने इम्तहान की फीस अदा करते वक्त गलती से 309 की जगह $310 जमा कर दिए थे। $1 का चेक आपको भेजा जा रहा है क्योंकि हम अपने हक से ज्यादा नहीं लेते। हालांकि ये बात वो भी जानते थे कि लिफाफे और टिकट पर $1 से ज्यादा खर्च हुए होंगे। दूसरा वाकया, मैं कॉलेज और अपनी रिहाइश के दरमियान जिस रास्ते से मैं गुजरता था, उस रास्ते में एक औरत की दुकान थी जिससे मैं 18 पेनिस में कोको मिल्क का एक डब्बा खरीदता था। एक दिन देखा कि उसने उसी के साथ कोको मिल्क का एक डब्बा और रख रखा है जिस पर कीमत 20 पेनिस लिखी हुई है। मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा कि ये क्या मामला है, कि दोनों डब्बों की नौइयत क्वालिटी में कोई फर्क है क्या? उसने कहा नहीं, दोनों की क्वालिटी यकसा है। मैंने पूछा कि फिर कीमत का ये फर्क क्यों है? उसने जवाब दिया कि नाइजीरिया, जहाँ से ये कोको मिल्क हमारे मुल्क में आता है, उसके साथ कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं जिसकी वजह से कीमत में इजाफा किया गया है। ज़्यादा कीमत वाला माल नया है, इसे हम 20 का बेच रहे हैं, और कम कीमत वाला पहले का है, उसे हम 18 का बेच रहे हैं। मैंने कहा फिर तो लोग 18 वाला खरीदेंगे जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, 20 वाला तो उसके बाद ही कोई खरीदेगा। उसने कहा हाँ, ये मुझे मालूम है। मैंने उससे कहा दोनों डब्बों को मिक्स कर दो और 20 का ही बेचो। किसी के लिए कीमत का ये फ़र्क जानना मुश्किल होगा। उसने मेरे कान में फिसफिसाते हुए कहा, क्या तुम कोई लुटेरे हो? मुझे इसका ये जवाब अजीब लगा और मैं आगे बढ़ गया, लेकिन ये सवाल आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है कि क्या मैं कोई लुटेरा हूँ? ये कौन सा इखलाक है? दरअसल ये हमारा इखलाक होना चाहिए था। ये हमारे दीन का इखलाक है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इखलाक है जो उन्होंने हमें सिखाया। लेकिन हम अपनी ईमानदारी से बताएं, क्या हम लुटेरे नहीं हैं क्या? जुगाड़ में हलाल और हराम तक को एक ही गाड़ी से रोनते चले जाते हैं ना। इन बातों को जरा बराबर भी ख्याल में कभी नहीं लाते। क्या हम अब अपने जहन में जब ये सोचते हैं कि ये जो दो वाक़ये ऊपर बयान किए गए हैं, क्या हम इनमें से कभी भी इतना ख्याल रखते हैं कि थोड़े थोड़े पैसों का भी फ़र्क हलाल हराम करके कभी हमने अपने लिए सोचा है? नहीं सोचा। तो मेरे दोस्तों, आज से अगर तुम मेरी वीडियो देखने और सुनने के बाद सोचना शुरू कर दो तो याद रखना, ज़िंदगी में देर कभी नहीं होती और ज़िंदगी में तुम लेट कभी नहीं होते, सिवाय चंद बातों के। ठीक होने के लिए अल्लाह तबारिक व तआला हर वक्त तुम्हें खुले दिल से कबूल करने के लिए तैयार होते हैं।